ओके तो भाई लोग आखिर इंतजार खत्म हुआ। फाइनली पुष्पा 2 3 साल बाद आ गई और पुष्पा 2 तबाही मचा रही है। बोले तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में सारे रिकॉर्ड को तोड़कर अपने रिकॉर्ड बना रही है। अब मुझे पता है आप लोग पुष्पा 2 को अच्छी तरह से देख चुके होंगे। तो पुष्पा 2 मूवी कोई आलतू फालतू मूवी तो नहीं, यह एक ब्रांड है। तो इस टाइम पर पुष्पा भाव का मौसम चल रहा है। तो आज की वीडियो में पुष्पा 2 मूवी को फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। पुष्पा 2 की स्टार्टिंग जापान के योकोहामा पोर्ट से होती है, जहाँ पर कुछ लोग माल उतार रहे होते हैं। तभी इंडिया से आए हुए एक कंटेनर को उठाकर दूसरी जगह रखने वाले होते हैं कि अचानक कंटेनर का दरवाजा खुल जाता है और उसमें से चंदन की लकड़ी गिरने लगती है। अब वहाँ के जितने भी मजदूर होते हैं वह घबरा जाते हैं कि जापान में चंदन की लकड़ी कैसे आ गई, और फिर वह अपने बॉस को बुलाते हैं। तभी उनका बॉस आता है और वह बोलता है कि जापान में चंदन की लकड़ी कौन लाया बे। तभी एक बंदा पुष्पा भाव को देखता है जो उस कंटेनर में सोया होता है, और फिर उनका बॉस बोलता है कि अबे कौन है ये जो 40 दिन तक बिना खाए पिए कैसे जिंदा बचा, उसे बांध कर उल्टा लटका दो। और फिर पुष्पा भाव को उल्टा लटका दिया जाता है। तभी एक इंडियन आदमी को बुलाया जाता है जो पुष्पा से बात करे, और फिर पुष्पा भाव अपनी अकड़ दिखाते हुए अपना ब्रांड निकालता है, बोलो तो हथियार, और फिर रस्सी को काट कर लोगों को मारना शुरू करता है और फटाफट जापानी बोलता है। तभी पुष्पा भाव बताता है कि मैं इंडिया से माल तो भेज रहा हूँ, लेकिन मेरा पैसा क्यों नहीं मिल रहा, बुलाओ तुम्हारा बॉस कहाँ है। फिर आई एम द बॉस बोल बोल कर सबकी धुलाई करता है, और फिर इनका बॉस हिरोशी आता है और पुष्पा को गोली मार देता है और पुष्पा भाव पानी में गिर जाता है। तभी एक और सीन देखने को मिलता है कि पुष्पा बचपन में अपने दोस्त के साथ खेल रहा होता है। तभी गेंद पानी में चली जाती है और पुष्पा को बच्चे निकालने के लिए बोलते हैं, और वो बच्चे बोलते हैं कि तू गेंद निकालेगा तभी हम मानेंगे कि तू मिलिट्री परिवार का है। और फिर पुष्पा पानी में चला जाता है, गेंद निकालता है। तभी देखने को मिलता है कि पुष्पा ये सब सपना देख रहा होता है। फिर भंवर सिंह शेखावत का सीन दिखाया जाता है जो चंदन की लकड़ी काटने वाले मजदूरों के साथ बैठा होता है और उनके साथ छुपकर भेष बदलकर जंगल जाता है और लकड़ी काटता है। तब वह लकड़ी काट लेता है तो वह सारे मजदूरों को रंगे हाथों पकड़ लेता है और उन्हें जेल में बंद कर देता है। बट जितने भी मजदूर होते हैं उसमें एक बंदे की शादी होती है। अब उसको छुड़ाने के लिए पुष्पा भाव अपने कुछ बंदों के साथ पुलिस स्टेशन जाता है, और उस समय पुलिस स्टेशन में भंवर सिंह शेखावत नहीं रहता। तो पुष्पा भाव वहाँ के इंस्पेक्टर से बोलता है कि मेरे को एक बंदा मांगता है, उसको छोड़ दे। फिर पुष्पा के धमकाने के बाद वह उस बंदे को तो छोड़ते हैं, बट तभी पुष्पा भाव को पता चलता है कि मेरे लोगों को बहुत मारा गया है। और फिर पुष्पा भाव का मूड खराब होता है और बोलता है कि अब मैं एक को नहीं जितने भी हैं सबको ले जाऊंगा, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। फिर इंस्पेक्टर बोलता है कि अरे पुष्पा भाव इसमें उखाड़ने वाली बात नहीं है, मुझे तो पता है तुम उखाड़ लोगे, बट हमारी नौकरी चली जाएगी। फिर क्या पुष्पा भाव पुलिस वालों को भी खरीद लेता है, बोले तो पूरी लाइफ टाइम का पगार देकर। फिर अपने लोगों को छुड़ा कर ले आता है। उसके कुछ समय बाद भंवर सिंह शेखावत और कुप्पा आ जाते हैं। तो देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में कोई नहीं बचा और उसके मजदूर के साथ साथ पुलिस वाले भी गायब। तभी एक पुलिस वाला बताता है कि पुष्पा ने सभी को खरीद लिया रे। फिर क्या भंवर सिंह का पोपट हो जाता है और फिर पुष्पा पुष्पा गाना आता है। और उसके बाद श्रीवल्ली बोलती है कि कहाँ जा रहे हो। तो पुष्पा बोलता है कि मैं सीएम से मिलने जा रहा हूँ। तो श्रीवल्ली बोलती है कि तो फिर सीएम के साथ एक फोटो खिंचा लेना और मैं उसे फ्रेम करके दीवार पर लगाऊंगी। फिर क्या पुष्पा भाव सिद्धप्पा के साथ सीएम से मिलने उसके घर जाता है, और तभी जाते जाते सिद्धप्पा बोलता है कि मैं सीएम से भंवर सिंह शेखावत के ट्रांसफर के बारे में भी बात करूंगा। और पुष्पा मना करता है कि नहीं रहने दो, बेचारे को काय उसको भगाने का, नहीं तो वह सोचेगा कि मैं डर गया। और तभी पुष्पा और सिद्धप्पा सीएम के ऑफिस में पहुंचते हैं, और बातों बातों में जब पुष्पा फोटो निकालने के लिए आगे बढ़ता है तो तभी सीएम मना कर देता है, बोलता है कि नहीं मैं इस गुंडे के साथ फोटो नहीं खिंचवाऊंगा, कोई देखेगा तो क्या बोलेगा। और पुष्पा की बेइज्जती करते हुए बोलता है कि पैरों की जूती कितनी भी अच्छी क्यों न हो उसे हाथ में तो पहन नहीं सकते। तो पुष्पा बाहर जाकर बैठा होता है। तभी सिद्धप्पा आता है तो पुष्पा बोलता है कि तुमने भंवर सिंह शेखावत के ट्रांसफर के बारे में उससे पूछा ना, तो उसने क्या कहा। तो सिद्धप्पा बोलता है कि सीएम ने मना कर दिया। अब पुष्पा का पारा और गर्म हो जाता है। वह बोलता है कि तू सीएम बनेगा तो मेरे साथ फोटो लेगा। तो सिद्धप्पा बोलता है कि मैं तो लेगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या पुष्पा बोलता है कि तो बन जाओ ना सीएम। और फिर सिद्धप्पा शौक हो जाता है कि ये क्या बोल रहा है। पुष्पा बोलता है कि जब मैं तेरे साथ खड़ा हूँ तो काय को टेंशन ले रहा है, बोल कितना पैसा लगेगा। तो सिद्धप्पा बोलता है कि कम से कम 100 करोड़। तभी पुष्पा भाव बोलता है कि मैं 500 करोड़ देगा, जय तैयारी कर। और फिर पुष्पा सिद्धप्पा को सीएम मानकर उसके साथ फोटो लेता है और कैमरा वाले को बोलता है कि फोटो को फ्रेम करके रखना, शपथ समारोह के दिन देना। और फिर जब पुष्पा बाहर निकलता है तो मीडिया वाले उससे पूछते हैं कि पुष्पा बोलता है कि 24 जुलाई को सीएम मेरे घर आएंगे, खाना खाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे। तभी देखने को मिलता है कि सिद्धप्पा सेंट्रल मिनिस्टर प्रताप रेड्डी के पास जाता है सीएम की कुर्सी के लिए, और प्रताप रेड्डी बोलता है कि ये
नहीं हो सकता, बट प्रताप रेड्डी को नहीं पता कि उसके साथ पुष्पा खड़ा है। पुष्पा सीधा सुब्बा रेड्डी के पास जाता है और उसे 5 करोड़ देता है सिर्फ फोन लगाने का प्रताप रेड्डी को। और फिर जब प्रताप रेड्डी से बात करता है तो उसे भी 25 करोड़ देता है और प्रताप रेड्डी की हवा टाइट कर देता है। और फिर पुष्पा माल डील करने के लिए मालदीव जाता है हामिद के पास। अब हामिद को उसका टेम्पो देखकर और हुलिया देखकर उसे कच्चा खिलाड़ी समझता है और बोलता है कि इस टेम्पो में तो मेरा कुत्ता भी नहीं बैठेगा, और बोलता है कि किस चिल्लर पार्टी को लाया है। और फिर गुस्से से हामिद बोलता है कि देखो मैं 1000 करोड़ से कम नहीं डील करता, मैं कोई छोटा मोटा डीलर नहीं हूँ। इंडिया में मैं किसी को बोलता तो वो मुझे खुद दे देता। तभी पुष्पा बोलता है कि फोन लगाकर मांग लो ना, 100 टन नहीं सिर्फ तू 10 टन मांग कर दिखा, तेरे को मेरी इजाजत के बिना कोई नहीं देगा। और फिर जितने भी लोगों के पास हामिद फोन लगाता है सभी लोग पुष्पा से फोन करके मांगते हैं और हामिद की वाट लग जाती है और वह समझ जाता है कि ये कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं इंटरनेशनल खिलाड़ी लगता है। फिर पुष्पा हामिद के साथ 2000 टन का डील करता है 5000 करोड़ में। और फिर जब हामिद बोलता है कि 5000 करोड़ दिया तो पुष्पा बोलता है कि नहीं मुझे 4900 करोड़ चाहिए। और तभी देखने को मिलता है कि पुष्पा 100 करोड़ में उसका हेलीकॉप्टर खरीद लेता है। और फिर जब पुष्पा अपने घर आता है तो वह केशवा को बोलता है कि सभी को फोन लगाकर बोल दे। और फिर पुष्पा मजदूरों की भी पगार बढ़ाने को बोलता है, जहाँ वह एक मजदूर को 2000 देता था अब 10,000 देने को बोलता है, जिससे मजदूर खचाखच भर जाते हैं। अब पुष्पा सिंडिकेट के सभी लोगों को बोल देता है कि तुम्हें इतना माल देना है और तुम्हें इतना। तभी दक्षिणी भंवर सिंह शेखावत के पास पहुंचती है, उसे ललकारती है कि तेरे अंदर का मर्द मर गया क्या। और भंवर सिंह शेखावत फिर पुष्पा से बदला लेने के लिए तैयार होता है। और तभी सिंडिकेट का एक आदमी ब्रिज पर माल लेकर आ ही रहा होता है कि भंवर सिंह शेखावत उसे पकड़ लेता है और सारा माल जला देता है और उस आदमी को मार देता है। उसके बाद सिंडिकेट में तबाही मच जाती है, लोग डर जाते हैं कि अब हमारी जान को खतरा है। और फिर सिद्धप्पा भंवर सिंह शेखावत के पास जाता है, उसे बोलता है कि ये सब रोक दे, बट भंवर सिंह शेखावत बोलता है कि नहीं मैं बदला लूंगा। तभी सिद्धप्पा बोलता है कि अगर पुष्पा सॉरी बोले तो भंवर सिंह शेखावत खुश हो जाता है। वह बोलता है कि क्या पुष्पा सॉरी बोलेगा, तो सिद्धप्पा बोलता है कि मजदूर था, उसे सिंडिकेट का मालिक मैंने बनाया, मेरे लिए जान भी दे सकता है पुष्पा। तो भंवर सिंह शेखावत बोलता है कि अगर पुष्पा सॉरी बोल दिया तो सब खत्म, मैं कुछ नहीं करूंगा। फिर जक्का रेड्डी पुष्पा को समझाता है कि तू सॉरी बोल दे। इधर भंवर सिंह शेखावत उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है और पुष्पा जब आता है तो वह भंवर सिंह शेखावत को सॉरी तो बोलता है और वहाँ से चला भी आता है। बट उसे रास्ते में पता चलता है कि मैंने ये गलत किया, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, मैं कभी किसी के सामने झुकता नहीं, तो फिर आज कैसे झुक गया। और फिर क्या पुष्पा का मूड सनकता है, वह रिटर्न लेता है और भंवर सिंह शेखावत को सीधा पानी में गिरा देता है और उस पर पेशाब करने लगता है, यानी गई भैंस पानी में। भंवर सिंह शेखावत की वाट लग ली और फिर शेखावत बौखलाकर पुष्पा को चैलेंज करता है कि तेरे पास करोड़ों का माल पड़ा है ना, मैं उसे पकड़ लूंगा, पूरा शेषाचलम के जंगल को चारों तरफ से घेर लूंगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा। फिर पुष्पा भाव भी बोलता है कि मैं 4:11 पर 2000 टन माल लेकर जाऊंगा, दम है तो रोक के दिखा, अगर एक भी लकड़ा पकड़ लिया तो मैं सिंडिकेट छोड़कर चला जाऊंगा, कुल्हाड़ी उठाकर दिहाड़ी कमाऊंगा, पूरी जिंदगी करूंगा मजदूरी। और फिर फाइनली वो दिन आ जाता है जब पुष्पा माल ट्रांसफर कर रहा होता है। पुष्पा ट्रक से भरे माल को नदी के रास्ते ले जा रहा होता है। अब भंवर सिंह शेखावत को भी भनक लग जाती है, वह नदी के रास्ते की तरफ जाता है और फिर ब्रिज पर पुष्पा का सारा माल पकड़ लेता है और वह खुश होकर मंगल सीनू और सभी मीडिया वालों को भी बुलाता है। बट तभी मंगल सीनू माल देखता है तो उसे समझ में आता है कि ये असली चंदा तो नहीं, ये सेंड्रा है। और फिर भंवर सिंह शेखावत का पोपट हो जाता है, यानी पुष्पा अपने माल को भंवर सिंह शेखावत के सामने से ही बैलगाड़ी के जरिए डील करता है और भंवर सिंह शेखावत को भनक भी नहीं लगती। अब इसके बाद यात्रा वाला सीन आता है जहाँ पर पुष्पा काली जी का अवतार लेकर खूब डांस करता है। तभी एक नए विलन की एंट्री होती है जो सुब्बा रेड्डी का बेटा होता है। वह यात्रा में आकर लड़कियों को छेड़ने लगता है। तभी पुष्पा की भतीजी को छेड़ने लगता है और फिर पुष्पा सभी को बहुत मारता है। और जब पुष्पा के बड़े भाई को इस बारे में पता चलता है तो वह बुग्गा रेड्डी को आधा टकला करके उसे गधे पर बिठाकर बेइज्जत करता है। वहीं उधर भंवर सिंह शेखावत को पता चलता है कि पुष्पा का माल रामेश्वरम होते हुए श्रीलंका पहुंचने वाला है और वह रामेश्वरम पहुंच जाता है। बट लाख कोशिश करने के बावजूद भी माल पकड़ नहीं पाता और पुष्पा अपना माल श्रीलंका बॉर्डर पार कर मालदीव भेज देता है हामिद के पास। अब माल डील हो गया तो पुष्पा को पैसा भी मिल जाएगा, तो पुष्पा पैसे से सीएम की कुर्सी खरीद लेता है और सिद्धप्पा को सीएम बना देता है और उसके कहने के मुताबिक सीएम उसके घर आता है और खाना खाता है, फोटो खिंचाता है। अब इधर भंवर सिंह शेखावत एक प्लान बनाता है कि मैंने पुष्पा का माल पकड़ा है, वो नकली है, सिर्फ हम लोगों को पता है बट बाहर लोगों को नहीं पता है, इसलिए वह माल को जला देता है। यानी भंवर सिंह शेखावत को एक सस्पेंस के साथ रखा जाता है। तभी इधर एक और लोचा हो जाता है कि पुष्पा की भतीजी को बुग्गा रेड्डी उठा ले जाता है और वह डिमांड करता है कि मुझे पैसा चाहिए और
पुष्पा। अब पुष्पा की भाभी उसके घर आती है, तभी पुष्पा लुंगी पर ही गन लेकर बाहर निकलता है और मीडिया के सामने जाकर सबको धमकाता है कि मेरी बच्ची जैसे गई थी वैसे सीधे से वापस कर दो, अगर उसे जरा सी भी खरोच आई तो मैं सभी को रप्पा रप्पा करके काटूंगा। और फिर पुष्पा सभी को तैनात कर देता है। तभी सिद्धप्पा को पता चलता है कि बुग्गा रेड्डी प्रताप रेड्डी का भतीजा है, तो सिद्धप्पा पुष्पा से बताता है और बोलता है कि उसे कुछ मत करना, बट पुष्पा कहाँ किसी की सुनने वाला, वह प्रताप रेड्डी और सिद्धप्पा दोनों को गाली देता है। और फिर देखने को मिलता है कि बुग्गा रेड्डी खुद पुष्पा के पास फोन करता है और उससे आने को बोलता है। फिर क्या पुष्पा अकेले ही अपने 100 करोड़ के हेलीकॉप्टर में जाता है और उसके अड्डे पर जाकर नोटों की बारिश करता है। फिर पुष्पा को बुग्गा रेड्डी पकड़ कर बांध देता है और उसे यात्रा वाले सीन की तरह साड़ी पहनाता है और उसी तरह तैयार करता है। और फिर पुष्पा को बहुत मारते हैं, बट पुष्पा बाहु की जब सटकती है तो वह एक एक को रप्पा रप्पा करके मारता है। और लास्ट में सुब्बा रेड्डी भी अपने बेटे को बचाने आता है, बट पुष्पा उसे भी मार देता है। ये सीन देखने में बहुत मजा आया था यार। उसके बाद पुष्पा का बड़ा भाई पुष्पा के घर जाता है अपनी बेटी की शादी का कार्ड देने के लिए, यानी पहली बार वह पुष्पा के घर जाता है और उसे अपना भाई मानता है, उन्हें अपने मुलेठी खानदान से जोड़ता है। उधर प्रताप रेड्डी का सीन दिखाया जाता है जो शोक मना रहा होता है और तभी देखने को मिलता है कि जॉली रेड्डी भी आता है जो रिकवर हो चुका है। अब इसी बीच प्रताप रेड्डी बोलता है कि यहाँ तो आए सभी है, बट वो क्यों नहीं आया जिसे आना चाहिए था। तभी एक आदमी बोलता है कि वो तो नहीं आए, उनका एक मैसेज आया है जिसमें एक बम होता है जिसे पुष्पा की भतीजी की शादी में लगाना होता है। फिर देखने को मिलता है कि एक बंदा पहाड़ी पर खड़ा होकर ब्लास्ट करता है और यहीं पर पुष्पा 2 की कहानी खत्म और 3 की शुरू। तो पुष्पा 2 खत्म होते होते कई सवाल छोड़ जाती है कि आखिर ब्लास्ट करने वाला बंदा कौन है और जहाँ ब्लास्ट हुआ है क्या पुष्पा मर जाएगा, यानी कौन बचेगा कौन मरेगा। वेल जो भी है, मिलते हैं अगली वीडियो में।